अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मरात का तरमीमी बिल सेनेट से मुस्तरद। ऐवान बाला में तहरीक के हक में 16 और मुखालफत में 29 वोट आए। सेनेटर नसीबुल्लाह बाज़ई ने आइन के आर्टिकल 260 को मजीद तरमीम का बिल वापस ले लिया। खुतूत इंतजामी और वरासती सर्टिफिकेट्स बिल 2020 ऐवान बाला में मुत्तफिका तौर पर मंजूर। तब्दीली सरकार की इत्तेहादियों को मनाने की कोशिशें तेज। विफाकी वजीर शफकत महमूद की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। शफकत महमूद कहते हैं इत्तेहादियों का कोई ऐसा मसला नहीं जो हल ना हो सके। तहरीक इंसाफ और काफ लीग इत्तेहादी हैं और रहेंगे। PTI और काफ लीग की सोच एक दूसरे से मिलती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बदतरीन मंदी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 1221 पॉइंट्स कमी से 40,409 पॉइंट्स पर बंद। मुआशी माहिरीन के मुताबिक महंगाई, शरह सूद में इजाफे की बाज़गश्त मंदी की वजह है। चीन समेत खित्ते के दिगर ममालिक की स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का असर है। गैर मुस्तहकम सियासी सूरत हाल के बाइस सरमायाकार मोहतात हो गए। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफा, ओपन मार्केट में इस्तेहकाम। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे इजाफे से 154 रुपए 51 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 154 रुपए 50 पैसे की सतह पर मुस्तहकम। 450 रुपए फी तोला कम हो गया सोना। फी तोला सोने की कीमत 91,050 रुपए हो गई। कोरोना वायरस ने चीन में पंजे गाड़ लिए। वायरस से मजीद 57 अफराद हलाक। मरने वालों की तादाद 360 से तजावुज कर गई। 17,205 अफराद वायरस से मुतासर। फिलिपाइन में भी एक शख्स वायरस से हलाक। खतरनाक वायरस अब तक 24 ममालिक में रिपोर्ट। जापान में 20, थाईलैंड में 19 और अमेरिका में 9 अफराद में वायरस की तस्दीक। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बराह रास्त परवाज़ें बहाल। चीन के शहर रमची से गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ इस्लामाबाद पहुंच गई। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग। कोरोना वायरस के बाइस पाकिस्तान ने 29 जनवरी को चीन के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन आर्जी तौर पर बंद किया था। माविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के इंतजामात का जायजा लिया। कहते हैं तमाम हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग के निज़ाम को मजबूत बना लिया है। हर मुमकिना सूरत हाल के लिए तैयार हैं। कौमी इदारा सेहत में मुमकिना कोरोना वायरस केसेस की तशखीस की सहूलत मौजूद है। हवाई अड्डों पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के मुकम्मल इंतजामात मौजूद हैं। चीनी सफीर याओ जिंग की कोरोना वायरस पर पाकिस्तान की हिमायत की तारीफ। कहते हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। चीन में पाकिस्तानी शहरियों को अपना हम वतन समझते हैं। WHO ने हमारे इक़दामात को सराहा है। डॉक्टर जफर मिर्जा बोले पाकिस्तान में कोरोना का कोई केस नहीं। कोरोना वायरस की तशखीस के लिए किट्स मिल गई हैं। अब तशखीस पाकिस्तान में भी हो सकेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर मलेशिया पहुंच गए। मलेशिया के वज़ीर दिफा मोहम्मद साबू ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान इमरान खान मलेशिया के वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर, मुशीर तजारत रज़ाक दाऊद और मावन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं।
मुशीर खजाना हफीज शेख की सरबराही में इक्तसादी राबता कमेटी का इजलास मंगल को होगा। इजलास में 8 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। गैस की कीमतों में इजाफे की समरी भी ज़ेर गौर आएगी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, सनतकारों ने फैक्ट्रियों को ताले लगाकर चाबियां नालायकों के हवाले कर दी हैं। इमरान साहब को हुरे और अवाम को मौत के फरिश्ते नजर आ रहे हैं। सब्ज बाग दिखाकर अवाम को धोखा देने वालों को मुआशी हकीकतों ने बेनकाब कर दिया। इमरान खान ने अपनी हरधर्मी और करप्शन से तरक्की करते मुल्क को ब्रेक लगा दी। वजीर आजम इसहाक डार पर तोहमत लगाकर मैशत को बेहतर नहीं बना सकते। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने की दरखास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। 2 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस चौधरी मुश्ताक अहमद के रुखसत पर होने के बायस कॉज लिस्ट मनसूख की गई। जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में बेंच ने मरियम नवाज समेत नैब के दीगर केसेस की समाअत करना थी। दरखास्त में वजारत दाखिला और चेयरमैन नैब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। गैर कानूनी भर्तियों के केस में साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को 4 साल बाद बरी कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने राजा परवेज अशरफ समेत 8 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म दिया। अदालत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद मुल्जिमान को बरी किया। राजा परवेज अशरफ समेत 8 मुल्जिमान पर 437 अफराद को गैपको में गैर कानूनी तौर पर भर्ती करने का इल्जाम था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत की दरखास्तों पर समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी। नैब को नोटिस जारी, पीर तक LNG स्कैंडल में जवाब जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मीनुल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जमानत की दरखास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल की जमानत की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स केस में नैब से जवाब तलब। अदालत ने समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मीनुल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जमानत की दरखास्त पर समाअत की। एहसन इकबाल नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स केस में नैब की हिरासत में है। जुडिशल काउंसिल के रेफरेंस के खिलाफ दरखास्तों के मामले पर अटॉर्नी जनरल ने काजी फाइज ईसा की अहलिया का खत और FBR का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। अटॉर्नी जनरल साहब, आप सदर के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भेजने के तरीकाकार और रेफरेंस जुडिशल काउंसिल को भेजा गया मंजर आम पर कैसे आया और अवामी बहस क्यों हुई, इसका जवाब जरूर देंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने जवाबी दलाइल के लिए 2 हफ्तों की मोहलत मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट का खुसूसी अदालत की तश्कील गैर आईनी करार देने का 13 जनवरी का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। साबिक सदर हाई कोर्ट बार पिंडी तौफीक आसिफ ने फैसला चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने FIA को BRT मंसूबे की तहकीकात से रोक दिया। अदालत ने BRT मंसूबे की मजमूई लागत और तकमील की तफसीलात भी तलब कर ली। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर समाअत की। मंसूबे की इब्तदाई लागत और तकमील की इब्तदाई तारीख से आगाह किया जाए। अदालत के रिमार्क्स।
लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस कासिम खान को अदालत आलिया का चीफ जस्टिस बनाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन में खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक केस में एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा पेश। लगता है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने में संजीदा नहीं, मामलात ऐसे नहीं चलने देंगे। बल्दियाती इंतखाबात पर आइंदा समात पर वाज़े जवाब दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। समात 18 फरवरी तक मुलतवी। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं बल्दियाती इदारों के इख्तियारात और वसाइल पर कब्जा करके सिंध हुकूमत बरीउल ज़िम्मा नहीं हो सकती। चंद लोगों की ख्वाहिश पर बल्दियाती इदारों का टैक्स का हक खत्म कर दिया गया। बल्दिया उज़्मा कराची का बजट 18 अरब रुपए बनता है, मुतबादिल के तौर पर सिर्फ 7 अरब रुपए जारी किए जाते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वज़ीर रेलवे शेख रशीद की मुलाकात। ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से बातचीत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह कहते हैं सर्कुलर रेलवे के लिए सिंध हुकूमत की तरफ से कोई रुकावट नहीं, विफाकी हुकूमत को KCR के लिए मुअस्सर इक़दाम करना होंगे। मुराद अली शाह से अच्छी गुफ्तगू हुई। सिंध हुकूमत की क़ियादत में रेलवे मदद करेगा, किसी ने गर्दन नहीं पकड़ी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अगली बार मैं इस्लामाबाद आऊँगा, कराची सर्कुलर रेलवे का मसला ECC मीटिंग से पहले हल करेंगे। 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में मुश्तरका बयान देंगे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। आम ट्रेनों की तरह ऑरेंज ट्रेन भी मजीद ताखीर का शिकार। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने पंजाब हुकूमत को आगाह कर दिया। GM ऑपरेशन मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने तस्दीक कर दी। बेशतर इंजीनियर्स कोरोना वायरस की वजह से अभी चीन में हैं। इंजीनियर्स की अदम मौजूदगी की वजह से काम नहीं हो रहा। GM ऑपरेशंस के मुताबिक ऑरेंज लाइन जून में फाल करने के काबिल हो जाएंगे। ऑरेंज ट्रेन का काम बंद करने का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। सयाहत के लिहाज से बलोचिस्तान ज़्यादा खूबसूरत है। कराची वाले बलोचिस्तान की सयाहत से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। सरमायाकार मौके से फ़ायदा उठाएं। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल का तकरीब से खिताब। बोले तमाम सूबे एक दूसरे के साथ MOU साइन करें। हमारे बच्चों को आज भंजो दड़ों का नाम भी मालूम नहीं होगा। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के मजलूम कश्मीरियों की आवाज़। यौम यकजहती कश्मीर को 2 रोज़ रह गए। काउंटडाउन जारी। 5 फरवरी को मुल्क भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हुए सरकारी और गैर सरकारी सतह पर तकरीबात और जलसे जुलूसों का इनेकाद किया जाएगा। कराची KDA का सरजानी सेक्टर 6 पर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। खवातीनों का अहलकारों पर पथराव, हंगामा आराई की गई।
शेखपुरा मोटरवे पर खानका डोगरा के करीब कार को हादसे के नतीजे में एक ही खानदान के 5 अफराद जाम बहक और 3 बच्चे जख्मी हो गए। जाम बहक होने वालों में 2 भाई, बाप, बेटा और खातून शामिल। जख्मी तीनों बच्चों को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट के बाद कबड्डी में भी बैनुल-अक़वामी सतह पर मेजबानी के लिए तैयार। सदर पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन चौधरी शाफे हुसैन कहते हैं, कबड्डी का आलमी मेला इस मर्तबा पाकिस्तान में सजेगा। इवेंट में दुनिया भर से 8 ममालिक की टीमें शिरकत करेंगी। इससे कबल साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात भी कबड्डी फेडरेशन के सरबराह रह चुके हैं। और पिंडी में एक बार फिर क्रिकेट की रौनकें बहाल। 7 फरवरी को बंगाल टाइगर्स और शाहीन आमने सामने होंगे। बांग्लादेशी टीम बुध को इस्लामाबाद पहुंचेगी। कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ियों को रावलपिंडी में रिपोर्ट करने की हिदायत। कौमी टीम मंगल से तरबियती सेशन का आगाज करेगी। प्री सीरीज मीडिया कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों कप्तान ट्रॉफी की रोनुमाई भी करेंगे।